नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो एक्सेल में काम करने का अंदाज ही बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले एक आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। एक्सेल में घंटों तक एक ही काम को बार बार करना, मतलब डेटा कॉपी करना, पेस्ट करना, फिर उसे फॉर्मेट करना। ये सिलसिला तो जैसे खत्म ही नहीं होता है ना। पर जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक्सेल को ही ये सिखा दिया जाए कि ये सारे काम वो खुद ही कर ले। बस यहीं पर एंट्री होती है वीबीए की, यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इससे न सिर्फ रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है, बल्कि बिल्कुल नए अपने खुद के फंक्शंस भी बनाए जा सकते हैं। और तो और एक्सेल के अंदर ही पूरा का पूरा कस्टम सॉफ्टवेयर तक तैयार किया जा सकता है। तो ठीक है, कोड में उतरने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा। हमें अपने एक्सेल को ऑटोमेशन के लिए तैयार करना है। घबराइए नहीं, ये बस एक बार का सेटअप है। इसके लिए बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक्सेल के ऑप्शंस में जाकर डेवलपर टैब को ऑन कर लीजिए। इससे सारे वीबीए टूल्स सामने आ जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फाइल को हमेशा मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह सेव करना है, जिसका एक्सटेंशन होता है .xlsm। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा लिखा हुआ कोड सुरक्षित रहे। चलिए, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। ऑटोनेशन का पहला स्वाद चखते हैं, वो भी बिना एक भी लाइन का कोड लिखे। और ये जादू करेगा मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो रिकॉर्डर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे काम के लिए एक रिकॉर्ड बटन हो। आप बस अपना काम करते जाइए और एक्सेल चुपचाप आपके हर क्लिक, हर एक्शन को देखता है और उसे खुद ब खुद वीबीए कोड में बदलता जाता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ रिपोर्ट बनाने के लिए इतने सारे मैनुअल स्टेप्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और दूसरी तरफ बस एक क्लिक और काम खत्म। यही तो पावर है मैक्रो रिकॉर्डर की। एक बार काम को रिकॉर्ड कर लो और फिर उसे जब चाहे जितनी बार चाहे बस एक क्लिक में चला लो। तो रिकॉर्डिंग तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, नो डाउट। लेकिन असली मजा और असली पार तो तब आती है जब हम इस कोड को खुद समझकर लिख सकें। तो चलिए अब इस जादू के पीछे की भाषा को समझते हैं। विजुअल बेसिक एडिटर में सारा कोड एक मॉड्यूल के अंदर लिखा जाता है, और हर कोड का हिस्सा एक प्रोसीजर में होता है जिसे सब से शुरू करते हैं और एंड सब पे खत्म करते हैं। बस इसी के बीच में हमें अपनी सारी कमांड्स लिखनी होती हैं। अब जरा इस कोड को देखिए, ये कितना सिंपल है ना? बस एक छोटी सी लाइन, रेंज a1 डॉट वैल्यू इक्वल्स VBA। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सेल के सेल A1 में जाओ और वहां VBA लिख दो। बस इतना ही। चलिए इस लाइन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, मतलब हमें किस चीज पर काम करना है। यहां पर यह है रेंज A1। दूसरा है प्रॉपर्टी, मतलब उस ऑब्जेक्ट की किस खूबी को बदलना है। यहां पर यह है डॉट वैल्यू। और तीसरा है वैल्यू, मतलब नई वैल्यू क्या होगी, जो यहां है VBA। बस ये 3 चीजें याद रखिए, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ज्यादातर VBA कमांड्स इसी फंडे पर काम करते हैं। तो ठीक है, अब हम एक्सेल को बेसिक कमांड्स तो दे सकते हैं, पर असली पावर तब आएगी जब हमारा कोड खुद फैसले ले सके और कामों को दोहरा सके, मतलब उसे स्मार्ट बनाते हैं। तो स्मार्ट बनाने का पहला तरीका है लॉजिक। इसके लिए हम इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोड को सोचने समझने की ताकत देता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 40 से ज्यादा है तो उसका रिजल्ट पास दिखाओ, वरना फेल दिखाओ। सिंपल। इससे होता यह है कि एक्सेल खुद ब खुद डेटा को एनालाइज करके हमारे बनाए गए नियमों के हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है। लॉजिक के बाद आता है दोहराव, यानी रेपिटेशन, और इसके लिए हमारा टूल है फॉर नेक्स्ट लूप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक्सेल को बताता है कि किसी एक काम को कितनी बार दोहराना है। जैसे ये कोड देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 2 to 7। इसका मतलब है कि रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 7 तक एक एक करके हर रो पर जाओ और जो भी कमांड बीच में लिखी है उसे पूरा करो। और ये चीज सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। सोचिए, जहां हाथ से 10 रो चेक करने में टाइम लगता है, वहीं लूप्स की मदद से हजारों लाखों रोज को कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे कि कम स्टॉक वाले आइटम्स को अपने आप ढूंढकर मार्क करना। और बस इन्हीं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सेल में ऑटोमेशन की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए जो जानना जरूरी है वो हम जान चुके हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने वर्क स्पेस सेटअप करना सीखा, फिर मैक्रो रिकॉर्डर से ऑटोमेशन का शॉर्टकट देखा,
हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा और आखिर में इफ देन से कोड में दिमाग डालना और फॉर नेक्स्ट लूप से उसे स्पीड देना भी सीख लिया। देखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। एक्सेल को अपने हिसाब से काम करवाने की संभावनाएं लगभग अंतहीन हैं। अब सवाल बस ये है कि वो पहला कौन सा काम होगा जिससे ऑटोमेट करके हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाया जाए।